विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। मैं खुद विश्वास करता हूँ, ना केवल ये एक तरफा वचन काम करता है, ये दोधारी तलवार है। हालेलुया। जितना आपको छेदेगा काटेगा, उतना ज्यादा प्रचारक के लिए भी काम करता है। तो ये भूल में नहीं रहना कि ये आपके लिए ही केवल काम करता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि वचन दोधारी तलवार है। हालेलुया। कई लोग ये सोचते हैं नहीं जी, केवल हमें ही बताया जा रहा है, आपको नहीं पता है कि कितना ज्यादा जो प्रचार करता है, परमेश्वर उससे भी बातचीत करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितना आप समझते हैं, परमेश्वर अपने जनों को भी उन्हीं वचनों से और भेदों को, प्रकाशनों को वो और रिलीज करता है। हालेलुया। मैंने एक दिन एक घटना बताई थी, एक कहानी बताई थी कि एक टीचर को एक सवाल नहीं आता था, और वो टीचर क्या करता, बार बार उसको रट लिया। रटने के बाद वो क्लास में गया, और जब क्लास में गया तो उसने जो भी सवाल था उसका उसने सॉल्व कर दिया, हल कर दिया, और स्टूडेंट से पूछा क्या समझ में आ गया? तो स्टूडेंट ने कहा नहीं सर, नहीं समझ आया। फिर उसने मिटाया, फिर उसने शुरू से लास्ट तक लिख दिया। स्टूडेंट को पूछा क्या समझ में आया अब? उसने कहा सर समझ नहीं आया। कहने लगा अच्छा कोई बात नहीं, एक बार और समझा देता हूं। और वो तीसरी बार भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा, और स्टूडेंट से पूछा क्या अब समझ में आया? स्टूडेंट ने कहा सर नहीं समझ में आया। टीचर कहने लगा मूर्खों, समझाते समझाते मुझे समझ में आ गया और तुमको समझ नहीं आया अभी। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग इस भूल में पड़े हैं कि प्रचारक केवल आपके लिए प्रचार करता है। नहीं पता है परमेश्वर का वचन परमेश्वर के जन से भी बातचीत करता है। आमीन। हालेलुया। और उसके लाइफ को भी बेहतर, इसलिए जो प्रचार करता है वो ज्यादा बेहतर होते जाता है, क्योंकि वो ज्यादा उस बात को समझता है। आमीन। हालेलुया। सुनने वाला कई ध्यान भटका देता है, कई बार अपना मन इधर उधर भटका, लेकिन प्रचार करने वाला नहीं भटका सकता। हालेलुया। इसलिए वचन को आप कभी नहीं सोचना कि केवल आपके लिए है, ये उसके लिए भी है जो प्रचार कर रहा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए चुनौतियां दोनों के लिए है, करेक्शन दोनों के लिए है, बेहतरी दोनों के लिए है, आत्मा की भरपूरी दोनों के लिए है। हालेलुया। जिस लेवल से आप समझते हैं वचनों को, उस लेवल से आप बढ़ते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अपने पड़ोसी से बोले जितना वचन को समझते हैं उतना ही बेहतर आपकी लाइफ होती है। जितना वचन को अच्छे से समझते हैं उतना ही अच्छे से आप प्रभु में जीवन जी सकते हैं। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? यहां समझ की बात है। बहुत बार कलीसिया एक बात में चूक जाती है। कलीसिया ये देखती है कि एक बड़ा जगह होना चाहिए, बड़ा सजावट होना चाहिए, शादी विवाह की पार्टी जैसा होना चाहिए, वहां जाने में मजा आता है। अच्छी बात है, हम लोग भी कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन उससे आपका लाइफ नहीं बदलता। लाइफ बदलता है वचन का आज्ञा पालन से। और बाइबल कहती है तेरा एक वचन क्या है, काफी है। ये बेटी अभी नेहा की गवाही सुन रहे थे। आपको पता है अगर पासवान रात दिन मेहनत ना करे और प्रेयर दुआ ना करे तो एक व्यक्ति को मौत से निकालना असंभव हो जाएगा। कितने लोग आए गए, जिसके लिए मेहनत किया गया रात दिन, वो आज जिंदा है। ये बात ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आए जिसके लिए कोई मेहनत नहीं किया गया और वो दुनिया में भी नहीं पाए जाते। इस बात का इंपॉर्टेंस समझना, कई बार इस बात का इंपॉर्टेंस हम भूल जाते हैं कि पासवान एक व्यक्ति को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करता। आप कहते हो मन नहीं कर रहा मीटिंग का, फिर भी कह रहे आ रहे भाई 10 मिनट के लिए, और आपके लिए प्रेयर हो रहा है और आपके घर के बंधन क्या हो रहे हैं,
हालेलुया। आप देख लीजिए, आपको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, करेक्ट करने के लिए, आपके आत्मिक ग्रोथ के लिए पासवान हर घड़ी कुछ न कुछ सोचता है कि इसके लाइफ में बेहतर कैसे हो जाए, ये कैसे करेक्ट हो जाए, वो कैसे सही चलने लगे। लेकिन लोग कई बार क्या होते, कठोर कर लेते हैं हृदय को। नहीं नहीं, मुझे अब करेक्ट होने की जरूरत है, मुझे अब प्रार्थना सुनने की जरूरत है, अब घर में मीटिंग कराने की जरूरत है। क्यों? मैं आपको एक दिन और बता रहा हूं, वो एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन आप ये कहोगे कि पास्टर जी हमारे घर तो मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं, 1 साल हो गया। क्यों? अभी आपके पास समय है, हमारे पास समय है, तो हम आपके घर डायरेक्ट जाकर मीटिंग करते हैं। एक बार एक भाई था, वो किसी कलीसिया में जाता, और एक बहुत बड़ी कलीसिया, मेरे पास आकर कहने लगा मैं घर खरीद रहा हूं, मेरे घर आके घर का उद्घाटन करो। मैं कहा मैं क्यों जाऊं भाई, जहां जाते हो वो तुम्हारे घर आएंगे, और वो जानता है वो आ नहीं सकते, पहले तो बात करने का मौका नहीं मिलेगा, आने की तो दूर की बात है। हालेलुया। तो हम कैसे लोग हैं, जो अवेलेबल है उसको हम वैल्यू नहीं देते हैं, और जो अवेलेबल नहीं है उसके लिए आंखें फाड़ते रहते हैं कि अगर एक बार आ जाएगा मेरे घर में, एक बार मेरे घर में दरवाजे पर आ जाएगा, हम कहेंगे पास्टर जी, बड़े पास्टर जी मेरे घर पे आ गए थे, और मेरा बल्ले बल्ले। कुछ नहीं होने वाला है। वो जो आपके घर में महीने में 1 बार आके प्रेयर कर रहा है, 1 महीने में 2 बार, आप वैल्यू नहीं दे रहे हो। बड़ा छोटा से नहीं, वचन से काम होता है। इसको एक बच्चा भी प्रचार करेगा ना, तो इसमें पावर है, आपके आंसू निकल जाएंगे। एक छोटा बच्चा भी प्रचार करेगा ना, जब आत्मा छुएगा, आप रो रो के, फुट फुट के आप मन फिराओगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। तो जो परिश्रम परमेश्वर के जन लोग आपके लिए रात दिन करते रहते हैं बढ़ाने के लिए, लेकिन मानसिकता कुछ अलग है। मानसिकता कैसे है? जो अवेलेबल है उनके लिए मानसिकता ये है कि यार कभी बुला लेंगे। जो अवेलेबल नहीं है उनके लगता है कैसे, किससे सोर्स लगाऊं, इनसे सोर्स लगाऊं, उनसे सोर्स लगाऊं, उनसे सोर्स लगाऊं, उनसे सोर्स लगाऊं। अरे यार एक बार पास्टर जी से मिलना, मेरी लाइफ बदल जाएगी। लाइफ बदले या ना बदले, पर उस चीज को मिलने के लिए आप सारी चीजों को इधर उधर उलट पुलट करने की कोशिश करते। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। कई बार रोज प्रचार किया जाता है, रोज वचन शेयर किया जाता है, ऐसा लगता है यार क्या रोज रोज सर पका रहे हैं। लेकिन पता नहीं है आज ये वचन आपको अवेलेबल है, एक दिन ये वचन भी उठा लिया जाएगा, लोग मारे मारे खोजेंगे कि वचन कहाँ है। मैं लोगों को हमेशा कहता हूं, जब आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद कह रहा है बॉस 2 घंटे और एक्स्ट्रा कर लो, कोई बात नहीं, आप कर लो, क्योंकि वो आपके पास समय है। एक दिन आप जॉब खोजोगे और आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। नहीं हमें तो बहुत, हमें पैसा मिल रहा है, इधर कोई कह रहा है भाई ये काम कर देना, बोले नहीं करेंगे, हमारा तो बहुत कुछ चल रही है, हम कुछ नहीं। लेकिन वो आपके पास समय है, उसके करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। एक समय आएगा जब आप खोजोगे उसको और आपको कोई नहीं पूछेगा। आमीन, हालेलुया। समय को लोग नहीं जानते हैं, कब समय पलट जाता है, कब चीजें चेंज हो जाती हैं, हम नहीं जानते हैं। अगर ये श्वास परमेश्वर ने दिया है, कल क्या होगा आपको पता नहीं है। हमारी एक प्रिय बेटी बहन इस संसार में पल भर में निकलकर चली गई, हमें भी पता नहीं था, उसे भी नहीं पता था, और घर वालों को भी पता क्या, किसी को भी पता नहीं था। लेकिन एक चेतावनी हमारे लिए है कि कल क्या होगा
किसी को नहीं पता है। इसलिए जो आज परमेश्वर ने दिया है उसको ऐसे जियो कि जो ये आज परमेश्वर ने दिया है ये अद्भुत दिन है, मिराकलस दिन है, ब्लेसड दिन है। इसको मुझे अच्छे से जीना है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन आज जो है उसको परमेश्वर की महिमा के लिए मुझे गुजारना है। हालेलुया, महिमा के लिए गुजारना है। मनुष्य सोचता है अरे यार बहुत दिन पड़े हैं चर्च जाने के, बहुत दिन पड़े हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, बहुत सारे ये हैं वो हैं, आज संडे नहीं जाते, ये काम कर लेते, वो काम कर लेते। लेकिन क्या आपको पता है कि कल और परसों क्या होने वाला है? कल के विषय में डिंग नहीं मारना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, यहां जाएंगे वहां करेंगे, ये बिजनेस करेंगे वो बिजनेस करेंगे। तुम्हारा जीवन है ही क्या कि तुम डिंगे मारो। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। आज आपने दया करके ये दिन मुझे दिखाया है। आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो। हालेलुया, तारीफ करना है परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। हम इस योग्य नहीं थे कि हम आज जीवित रहे, लेकिन आपने मेरे पापों को क्षमा करके, आपने मेरे बुराई और पाप को दूर करके, अपने लहू से धोकर पवित्र पाक करके आपने इस योग्य बनाया कि मैं आज जीवित और जिंदा पाया जाता हूं। हालेलुया। आपके कुड़कुड़ाने से परमेश्वर खुश नहीं होता, आपके बुड़बुड़ाने से परमेश्वर खुश नहीं होता, आपके चुप रहने से परमेश्वर खुश नहीं होता। आपके महिमा करने से, धन्यवाद करने से, स्तुति करने से, प्रशंसा करने से, आदर करने से परमेश्वर खुश हो जाता है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, बोलिए, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अपने महिमा के लिए बनाया है। अपने पड़ोसी से बोलिए, परमेश्वर ने आपको अपनी स्तुति करने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा करने के लिए बनाया है। हालेलुया। तो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? पड़ोसी महिमा करे या ना करे, आपको तो बस मैं हो गया दीवाना, यीशु से मुझे नहीं यार महिमा करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या करें? अगर आप अपने लाइफ की कीमत समझते हो तो आप जरूर महिमा करोगे। अगर अपने लाइफ की कीमत नहीं समझते हो तो आप सोचोगे यार कल परसों नरसों कुछ भी कर लेंगे। जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक आस है। इस शरीर से प्राण निकलने के बाद कोई आशा नहीं है। तो यहीं पर हमारी तैयारी है कि हम उसकी बड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। और देखो, सप्ताह में एक दिन ही हमें परमेश्वर के भवन में आने का मौका मिलता है। सारे कामों को एक तरफ करें। आपको मशीन लगाना है, कपड़े धोने हैं, आप रात को कर लीजिए, शनिवार के या संडे के शाम को कीजिए। लेकिन आप ऐसे कीजिए, हमने 12-12, 1-1 बजे रात तक कपड़े धोए हैं। प्रभु की दासी ने 1 बजे रात, टाइम ही नहीं था। दूसरे दिन भी मीटिंग है, दूसरे दिन मीटिंग है, फास्टिंग प्रेयर्स है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, ये करना है वो करना है। बोले यार क्या किया जाए, रात को 2-2 बजे रात को मशीनें चल रही हैं, चलो भैया कपड़े धो लेंगे। किस लिए? ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसकी खुशखबरी का सुसमाचार लोगों तक प्रचार कर सके। हालेलुया, आमीन। इसलिए हमको उसकी महिमा करने के लिए तैयार रहना है। इसको थोड़ा घुमा देंगे। हालेलुया रबाला बसंदुरिया, थैंक यू जीसस। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसका 1 से लेकर हम लोग 10 पद तक देखेंगे और बहुत सी बातें हमें यहां पर समझनी है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। क्या कह रहे थे? क्या कर रहे थे वो? तीसरे पहर
बहुत सारे कमेंट्री, बाइबल कमेंट्रीज और बहुत सारी बुक्स, स्टडी बाइबल्स तीसरे पहर को 3 o'clock मानती हैं। बहुत सारी, अलग अलग टाइम भी हो सकता है, लेकिन दोपहर का समय मांगती है। इंग्लिश में 9th आवर बोला है और इसको 3 o'clock के आसपास समझा जाता है। पतरस और यूहन्ना दोपहर के 2-3 बजे परमेश्वर की महिमा करने के लिए कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? बोलिए, परमेश्वर के भवन में जा रहे थे। बोलिए, परमेश्वर के भवन में जा रहे थे। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना कौन थे? परमेश्वर के सेवक थे, अब अभिषिक्त जन थे। उनको मंदिर में या आराधनालय में जाने की क्या जरूरत थी? वो तो घर में भी बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते थे। कितने लोग समझ रहे हैं इसको? कई बार हमें ऐसा लगता है ना, जब मन नहीं करता है या किसी ने कुछ बोल दिया है, डांट दिया है, मन नहीं कर रहा, अब ना घर में बैठकर हम क्या करेंगे? एक सिस्टर हमारे यहाँ आती थी, उनका क्या काम था? इस चर्च में रुको कुछ दिन, फिर वो दूसरे चर्च में जाती कुछ दिन, फिर वो तीसरे चर्च में जाती कुछ दिन, फिर वो चौथे चर्च में जाती कुछ दिन, वो फिर 5वें चर्च में जाती कुछ दिन। ऐसे करके बस सर्कल सर्कल घूम 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 घूम, पता नहीं क्या बोलते उसको, घूम, बस घूमते रहती। और उनका तरीका क्या था कि जब एक चर्च को छोड़ना होता था तो वो घर बैठ जाती थी और कहती थी, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत है, अब नहीं, सब थक गई हूं, कहीं नहीं जाना है, अब मैं घर में आराधना करूंगी। किसी पासवान को पता चला भाई वो घर में आराधना करने के लिए बोल रही है, गया और उसको मनाया, बोले चलो भाई तुम हमारे यहाँ चलो। फिर वहां 1-2 महीने के बाद वहां मन मुटाओ, फिर मैं घर में बैठ गए, अब कहीं नहीं जाऊंगी, घर में आराधना करूंगी। आज के दिन में उनकी कहानी जानते हो क्या है? वो घर घर भटकने वाले जो लोग होते हैं ना, वैसी दशा हो गई है। और एक सिस्टर को वो हमारे चर्च से लेके गई थी, वो बेचारी जब मेरे से मिली, बोले पास्टर जी मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो मुझे चर्च चर्च घुमा रही है, चारों तरफ घुमा रही है, खुद स्थिर नहीं बन पाई और जो उनके साथ थे उनको भी वो स्थिर नहीं बना पाई। जो सिस्टर आई थी वो कह रही थी, आपके कलीसिया में मैंने देखा कि कितनी बहनों को जो बांझ थी, कई सालों बच्चे नहीं हुए थे, परमेश्वर ने आज उनको संतान दिया है। और मैं घूम घूम कर चर्च बड़े छोटे हर चर्च घूमकर आज भी मैं बांझ हूं। कई लोग ना बहुत दिमाग घुमाते हैं, नहीं भैया वो बड़ा चर्च हो गया ना, शायद वहां कुछ ज्यादा मिराकल होंगे। कह रहे मैं आज भी बांझ हूं और एक बड़े चर्च में जाती हैं दिल्ली में। आपको पता है एक बड़ा चर्च चला है, लोग भाग रहे हैं, सालों से जा रही हैं, मतलब 1-1.5 साल हो गया। तो मैं चर्च के विरुद्ध में नहीं हूं उनके, मैं लोगों की बात बता रहा हूं। आज भी वो बांझ हैं। उन्होंने एक शब्द जो बोला ना, मेरे दिल को टच गया। पास्टर जी अगर मैं आपके यहां होती ना, तो आज मैं बच्चा मेरे गोद में होता और प्रभु की महिमा करती। कई बार इतना हल्का में हम कोई बात समझ लेते हैं, उसको बाद में रियलाइज करते हैं। तब एक कहावत है, अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई। अब बाद में 1 साल 2 साल 4 साल बाद, 4 साल हो गया उनको छोड़े, 4 साल बाद पछताने से क्या हो रहा? आमीन, हालेलुया। अगर आप वचन का आदर करते हो, प्रभु का जन का आदर करते हो, मैं गारंटी देता हूं इसी भवन में मुर्दे जिंदा हुए हैं, इसी में लंगड़े चले हैं, इसी में गूंगे बोले हैं, इसी में बहरे ने सुना है,
और परमेश्वर ने मेरे मिनिस्ट्री के द्वारा कोढ़ियों को चंगा किया है। जो बाइबल में लिखा है ना, मैंने अपने लाइफ में होते देखा है। अंधे देखे हैं, लंगड़े चले हैं, गूंगे बोले हैं, कोढ़ी शुद्ध किए गए हैं और मुर्दा जिलाया गया है। तो प्रॉब्लम कहां पर है? परमेश्वर के लोगों की नजरें एक धर्म पर लगी है, प्रभु पर नहीं लगी है। एक धर्म पर लगी है, परमेश्वर के वचन पे नहीं लगी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरे पहर क्या करने जा रहे थे? वो क्या करने जा रहे थे? ओ भैया, दोपहर में हमें प्रार्थना करने जाना है। अगर परमेश्वर के जन प्रार्थना करने जा रहे हैं तो वो जानते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलिए, जैसे बिना रीढ़ के हड्डी के आदमी जीवन में चल नहीं सकता, वैसे ही बिना प्रार्थना के वो अपने लाइफ में खड़ा नहीं हो सकता, आत्मिक लाइफ में खड़ा नहीं हो सकता। कभी भी एक गलती नहीं करना, मेरी बेटी प्रार्थना करती है और मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मेरी वाइफ प्रार्थना करती है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मेरा हस्बैंड प्रार्थना करता है, नहीं मेरा हस्बैंड पास्टर है, वो प्रार्थना करता है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ये भूल कभी नहीं करना। प्रार्थना आपके रीढ़ की हड्डी है, वो आपको मजबूत करना चाहता है परमेश्वर। ये तो ऐसा हो गया कि नहीं जी, मेरा पति खा लेगा और मेरा पेट भर जाएगा, या मेरा बच्चा खा लेगा और मेरा पेट भर जाएगा। हम इसके लिए तो ये बात कभी नहीं सोचते। इसके लिए तो पत्नी से झगड़ा कर लेंगे, तूने मोटी खा लिया, तूने खा खा के मोटी हो रही है, और जब मैं आता हूं रात को मेरे लिए खाना नहीं मिलता, इसके लिए झगड़ा कर लेंगे। लेकिन प्रार्थना के लिए क्या बोलेंगे? तू है ना, तू काय के लिए, तू प्रार्थना करती है ना, मेरा सब कुछ ठीक होगा भाई, तो तू खाना खाया कर, मैं बिल्कुल चंगा भला रहूंगा। और ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है, ये घरों की कहानियां है। सब घरों की नहीं, पर बहुत सारे घरों की कहानियां हैं। और हम कह रहे हैं, प्रभु तू बड़ा काम कर, बड़ा काम कर, बड़ा काम कर। प्रभु कह रहा, अपने रीढ़ की हड्डी को सही कर ले। तू ना केवल चलेगा, ना केवल दौड़ेगा, तू भागेगा, उड़ेगा, और तू बढ़ता 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 चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के एक जन, बहुत सफल, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए जन को किसी ने पूछ दिया, आपकी सफलता का राज क्या है? आप बताइए कृपया करके, आप इतना अभिषिक्त कैसे हैं? आप इतना जो वचन में ताकतवर कैसे हैं? आप एक बार समझाइए। उन्होंने कहा, 3 बात लिखो डायरी में, 3 बात। लोगों ने अपनी अपनी डायरियां निकाली और बड़ी आशा से देख रहे हैं कि सबसे बड़े पास्टर आज 3 बात हमें बताने जा रहे हैं, और 3 बात को हम सीखकर हम भी शायद बड़े पास्टर बन सकते हैं, शायद हम भी बड़े पावरफुल बन सकते हैं। और प्रभु के जन ने कहा, देखो, नंबर 1 लिखो, प्रार्थना। हालेलुया। नंबर 1 क्या है? प्रार्थना। फिर उन्होंने कहा, अब नंबर 2 भी लिखो। बोला, नंबर 2 वो भी है प्रार्थना। बोले, तीसरा भी लिखने के लिए तैयार हो? लोगों ने कहा हाँ। बोले, उसको भी लिखो, वो भी है प्रार्थना। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। केवल 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 प्रार्थना आपको अभिषेक से भर सकता है, प्रार्थना आपको बलवंत कर सकता है, परमेश्वर से प्रार्थना करना आपको दौड़ा सकता है। प्रार्थना, 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 प्रार्थना। लोग कहते पागल हैं, प्रार्थना 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 करते रहते हैं, क्योंकि यही प्रार्थना परमेश्वर के लोगों को ऊंचाइयों पर खड़ी कर देती है। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। तो इसलिए अपने लाइफ में सबसे अहमियत किसकी देनी है? नहीं हम घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हो। प्रभु का जन कह रहा है आज संडे का दिन है भाई। प्रभु का जन कह रहा है कि आज फास्टिंग प्रेयर है, ये हम घर में कर लेंगे पास्टर जी। नहीं, कई बार यूनिटी वाला प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब पूरी कलीसिया मिलकर एक मन होकर एक चित होकर लौ लगा कर प्रार्थना करती है तो बड़े से जो बड़े बंधन होते हैं ना वो टूट जाते हैं। हालेलुया। शायद हो सकता है आप अकेले बैठकर प्रार्थना कर रहे हो और छोटे मोटे बंधन टूट रहे हो, लेकिन सब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो बड़ा से बड़ा बंधन भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कहती है। जब पतरस जेल में था तो लोग अकेले प्रार्थना नहीं कर रहे थे, पूरी कलीसिया लौ लगाकर एक रूम में बैठकर पतरस के लिए, उसके छुटकारे के लिए वो प्रार्थना कर रही थी। और बाइबल में लिखा है एक स्वर्गदूत आया और पतरस को बंदी गृह से निकाल कर वो बाहर उस शहर से, उस जगह से बाहर ले आया। हालेलुया। सिंगल प्रार्थना अलग चीज है, ग्रुप में प्रार्थना करना अलग चीज है। सिंगल में आप बहुत सारे छोटे मोटे जो अपना अपना पर्सनल है बंधन शायद तोड़ सकते हैं, लेकिन एक बड़े लेवल का बंधन, एक मजबूत बंधन आप अकेले नहीं तोड़ते हैं। पूरी कलीसिया मिलकर लौ लगाकर प्रार्थना करती है और बंधन टूट जाते हैं। यह कुछ ऐसा है कि आपके हाथों में धागा दे दिया जाता है और आप धागा फटाक से तोड़ देते हैं, लेकिन जब आपको रस्सी दिया जाता है तब आप नहीं तोड़ पाते हैं। तब उसको 10-20 लोगों की जरूरत पड़ती है। अब रस्सी नहीं, अब चैन दे दिया जाए तो 10-20 भी नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर जब उसे तोड़ते हैं और बंधन क्या होते हैं? टूट जाते हैं। आपके अभिषेक से सब कुछ नहीं होता है, यूनिटी से भी होता है। नहीं पास्टर जी, आपने हमें बताया था कि दिन रात प्रार्थना करना, हम दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं जी। भैया यूनिटी में प्रार्थना कब करोगे? चलो मैंने धागे तो तोड़ रहे हो, वो चेन्स कौन तोड़ेगा? हालेलुया। ये पहली शताब्दी के कलीसिया ने एक बार मिस्टेक किया था। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर के जनों के लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, वो तो बहुत अभिषिक्त है। नहीं, उनके लिए भी दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे बंधन होते हैं जो सब लोगों को मिलकर प्रार्थना करना पड़ता है और वो बंधन टूटते हैं। हालेलुया। लेकिन आप इंडिविजुअल प्रेयर करते हो वो अच्छी बात है, लेकिन जब ग्रुप में जो प्रेयर होती है वो ज्यादा पावरफुल है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ग्रुप में मान लो 5 लोग कमजोर हैं प्रार्थना में और 15 लोग मजबूत हैं प्रार्थना में, 5 लोग नहीं भी प्रार्थना कर पा रहे हैं तो 15 दिल से प्रेयर करते हैं और काम होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है जब अंत का दिन आते देखो तो तुम ज्यादा मिलना, इकट्ठा होना, प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना, ज्यादा मिलने चालू कर देना। आमीन। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं ये अंत के दिन नहीं है? ये अंत के दिन है। चिन्ह देखो, जो हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं वो अंतिम दिनों का संदेश है, आहट है, अलार्म है। हमें जाग जाना है, हमें सचेत हो जाना है, हमें खड़ा हो जाना है और दुआ करना है। एक गीत गाते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो बारंबार प्रभु से, प्रार्थना करो बारंबार, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो बारंबार प्रभु से, प्रार्थना करो बारंबार। हालेलुया। नहीं अभी तो किया था, नहीं जितना ज्यादा कर सकते हो प्रार्थना करो। एक और गीत है,
प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। जीने के लिए क्या नियम है? प्रार्थना। आप बड़े से बड़े मुसीबत और चुनौतियों को प्रेयर के द्वारा हरा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रेयर ग्रुप की जरूरत पड़ती है, कुछ प्रेयर के लिए अभिषिक्त जन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई ऐसी प्रार्थनाएं हैं आपसे वो बंधन नहीं टूटते हैं। अगर खुद बंधन टूट जाते तो पास्टर की जरूरत नहीं पड़ती। तब वो वचन के प्रकाश के कारण और प्रभु के जन के अभिषेक के कारण वो टूटने लगता है। आमीन, हालेलुया। नहीं तो विश्वासी जानते क्या करते हैं? अब हमें पास्टर ने सिखा दिया है प्रार्थना करना, अब हम प्रार्थना करते हैं, अमन ने हाथ रखा और चंगे हो गए, लेकिन उनको नहीं पता है एक अभिषेक जो उसके ऊपर ट्रांसफर हुआ है वो अभिषेक काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया परमेश्वर ने जो मुझे अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने मुझे एक बार एक बात बोली थी कि बजाय कि तू डायरेक्ट लोगों के ऊपर हाथ रखे, कुछ लोगों को चुन और उसके ऊपर हाथ रख और वो लोग दूसरे के ऊपर हाथ रखें, सेम मसा काम करना चालू कर देगा। आमीन, हालेलुया। तभी जब ऑयल पर प्रेयर करके आपको दे दिया जाता है वो ऑयल काम करने लगता है। जब रुमाल पर आपको प्रेयर करके दे दिया जाता है वो रुमाल काम करने लगता है। जब आपको स्वीट पर प्रेयर करके दिया जाता है वो स्वीट काम करने लगता है। जब पानी पर प्रेयर किया करके दिया जाता है वो पानी काम करने लगता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह के। मस्सा पाना बड़ी बात नहीं है, मस्से को संभालना बड़ी बात है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मसा हाथ रखा आपके ऊपर आ गया, आप एक दो दिन बड़ी पवित्रता, शुद्धता और अच्छाई से चले, फिर वो मस्सा मिला था पर वो क्या हुआ? आपने उसको संभाल नहीं पाया और वो क्या हो गया? आपसे चला गया। साउल भी मस्सा पाया हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य उसके ऊपर उतरता था, साउल के ऊपर, और भविष्यवाणी करता था। और लोगों ने यह कह दिया साउल भी नबियों में से एक है, पर ना तो वो अभिषिक्त रहा और ना ही वो प्रॉफिट रहा। क्यों? क्योंकि जब वो नबियों के साथ रहता था वो उस मूड में आ जाता था और वो प्रोफेसी करने लगता था, और जब बाहर निकलता था तब वो कहता था दाऊद 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 दाऊद, मारो 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 मारो, किधर है किधर है किधर है किधर है, डिस्ट्रॉय करो डिस्ट्रॉय करो डिस्ट्रॉय करो। सारा अभिषेक फिनिश। और वहीं दाऊद की बात, उसका मस्सा किया गया कि नहीं किया गया था? किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? अब वो मस्सा पाने के बाद जब साउल उसे मारने जा रहा है, एक गुफा में वो चला गया और वहां बैठ के अपना जो भी वो कर रहा था। और इसके बाद क्या हुआ? दाऊद भी इसी गुफा में छुपा था और उसको पूरा मौका था कि तलवार उसके पीछे से खत्म, जाओ अब राजा मैं ही बनूंगा। दाऊद ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसने उसके वस्त्र के बागे छोर को काट लिया लेकिन उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। आज विश्वासी पास्टर के ऊपर हाथ उठाने से डरता नहीं है।
उसके विरुद्ध में बोलने से नहीं डरता है, उसको गाली देने से नहीं डरता है, नुक्ताचीनी करने से नहीं डरता है, उसकी बुराई करने से नहीं डरता है, उसकी अफवाहें उड़ाने से नहीं डरता है, और वो सोचता है कि मैं दाऊद के जैसे अभिषेक में जीऊंगा। कैसे 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 हो सकता है? दाऊद को बार बार मौका मिला लेकिन उसने छुआ तक नहीं, और दाऊद का अभिषेक बना रहा और वो राजा बन गया। एक दिन उसने मिस्टेक किया और समझ गया कि मैंने मारा नहीं दाऊद साउल को, उससे तो मेरा अभिषेक बना रहा, लेकिन मैंने एक मिस्टेक किया, उसके कारण मेरा अभिषेक डिस्ट्रॉय हो गया। ये ऐसा नहीं है मेरे प्रियो अभिषेक कि इधर पासवान ने हाथ धरा, अब अभिषेक से भर गए, बड़े बड़े काम होने लगे, और रात में जाकर आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, गंदी मूवी और गंदी पिक्चर देख रहे हैं, कोई नहीं जानता, और संडे को आकर आप फिर अभिषेक से भर रहे हैं और आप फिर वही काम कर रहे हैं, फिर वही झूठ भी, फिर वो लितराई, फिर वो गाली। मैं आपको बताऊं, आपने मसा को खो दिया है, आपने मस्सा को खो दिया है। मस्सा को बनाने के लिए एक सही पवित्रता और भय का जीवन जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दाऊद को समझ आया, ना 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 ना, मैंने जो मिस्टेक किया है ना, मेरा मस्सा चला गया है। दाऊद क्या प्रार्थना करता है जानते हो? हे परमेश्वर, मेरे अंदर फिर से नए सिरे से शुद्ध मन उत्पन्न कर। मतलब मेरे गलती के कारण मेरा क्या हो गया है? मन। जब खुंदक आता है लोगों को तो गलती से क्या हो गया? उसका मन अशुद्ध हो जाता है। दाऊद कहता है मेरे मन को शुद्ध कर, और मुझे अपने पवित्र आत्मा को मेरे से दूर मत कर। दाऊद ने अपने रोने में, अपने गाने में, अपने माफी मांगने में पूरा भजन लिख दिया। हालेलुया। कौन सा भजन लिखा? बताइए कौन सा भजन लिखा? बोलिए ना, भजन संहिता का कौन सा अध्याय? 51। क्या कहता है सुनिए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर, और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, और कहता है मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के कारण अपनी माता के घर में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा। चूफा से मुझे शुद्ध कर। क्या कर? चूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा, बनूंगा। मुझे हर्ष आनंद की बातें सुना, जिसे 2 हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। 10 पद में क्या कहता है? हे परमेश्वर, मेरे अंदर क्या कर? शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और क्या कहता है? मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। आप सोच सकते हो उसकी व्यथा, दर्द। एक पाप के कारण ना केवल वो प्रार्थना कर रहा है, पर एक भजन लिख दिया सदा काल के लिए कि मैं अपने पापों के लिए, माफी के लिए, मेरे लोगों, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन पढ़ना, मैंने खुदा से रो रो के गिड़गिड़ा के माफी मांगी थी, और मेरे खुदा ने मुझे माफ कर दिया था। आमीन, हालेलुया। इस गंभीरता को क्या हम समझते हैं? अगर समझते हैं तो आप जान लेना, आपकी लाइफ सेम रहने वाली नहीं है।
आप बढ़ते चले जाओगे, आप उठते चले जाओगे, आप ब्लेसेड होते चले जाओगे, आप आशीषित होते चले जाओगे, आप अभिषेक से बढ़ते जाओगे, आप मस्सा से बढ़ते जाओगे, आप आशीषों से बढ़ते जाओगे। आपके जॉब और बिजनेस में परमेश्वर ऊंचाइयां और उछाल लेकर आने वाला है। मैंने कहा वो उछाल लेकर आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। आप सीधे जंप मारकर आगे निकल जाओगे। दाऊद से हमें सीखने की जरूरत है, इसलिए प्रार्थना का इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में बहुत अधिक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? पास्टर जी को कहने से पहले कि पास्टर जी कुछ नहीं हो रहा है, इधर देखना प्रेयर करते हो कि नहीं? अपने अंदर देखना प्रार्थना करते हो कि नहीं? आज्ञा मानते हो कि नहीं? वचन पढ़ते हो कि नहीं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। तो पतरस और यूहन्ना इस बात को जानते थे, प्रभु के लोग जानते थे कि प्रार्थना का कितना बड़ा महत्व है। हालेलुया। जल्दी से मैं खत्म करूंगा। ऐसे लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के पास उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? वो जन्म से लंगड़ा है। और कहां ले जाकर उसको रख रहे हैं लोगों? कहां रख रहे हैं? मंदिर के सामने एक दरवाजा है, जिस दरवाजे का नाम सुंदर गेट है। इंग्लिश में उसके बोलते हैं गोल्डन गेट। क्या बोलते हैं? गोल्डन गेट बोलते हैं। ध्यान से समझिए इस बात को। गोल्डन गेट। और उस गोल्डन सुंदर गेट के पास एक ऐसा व्यक्ति जो असुंदर है बैठा हुआ है। कई बार ऐसे जगह पर लोग बैठे हैं जो उस योग्य भी नहीं है, फिर भी बैठे हुए हैं। कई बार ऐसे पदों पर लोग बैठे होते हैं जिस योग्य नहीं होते हैं, वहां वो बैठे रहते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। और कहां बैठा है? ये सबसे बड़ी है बात है, मंदिर के सामने। कई बार ना ऐसे लोग परमेश्वर के अभिषिक्त जनों के साथ भी रहते हैं, पर उनका लाइफ कभी नहीं बदलता है। जैसे गेहजी का लाइफ नहीं बदला, जबकि वो एलीशा के साथ जिंदगी भर चलता रहा और उसका अभिषेक उसके ऊपर बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हुआ। मंदिर के सामने जन्म का लंगड़ा बैठा है, पर वो कभी चंगाई नहीं पाया, क्योंकि वो केवल क्या पाने के लिए आता था? क्या पाने के लिए आता था? क्या पाने के लिए आता था? केवल उसको पैसा चाहिए, भीख चाहिए, सोना चांदी चाहिए। जो आप प्रबल इच्छा रखते हो वही आपको मिलता है। जो आप प्रबल इच्छा रखते हो वही आपको मिलता है, और जो आप इच्छा नहीं रखते हो वो तो परमेश्वर की दया होगी तभी आपको मिलता है। हालेलुया। पैसा चाहिए? दे दो बाबू, दे दो बाबू, दे दो, दे दीजिए, दीजिए। थोड़ा सा इस लंगड़े को दे दीजिए, दे दीजिए। कभी लंगड़े ने ये नहीं कहा कि मुझे पहले हर दिन मंदिर में ले जाओ, मैं वहां चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मैं वहां प्रार्थना करूंगा और प्रभु से हीलिंग की दुआ करूंगा, परमेश्वर काम करेगा। उसको इसकी कोई डिजायर भी नहीं है। कई बार हम अपनी परिस्थिति से निकलने की डिजायर भी नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो चाहिए, जो मेन चीज चाहिए वो नहीं चाहिए। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह के। तो जो आज रूट चीज, जो मेन चीज है, उसको नहीं खोजते हैं। आपके जीवन में गड़बड़ी का कारण है, उसको ढूंढिए। कहते हैं मर्ज का नहीं, जड़ का इलाज कीजिए। बुखार आया है तो बुखार को ट्रीट मत कीजिए, क्यों आया है उसको ट्रीट कीजिए। पेट में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसको ट्रीट कीजिए, दर्द की गोली नहीं लीजिए। आज लोग ऐसे कह रहे हैं जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, उसके पीछे कारण मेरा पाप है, अपराध है, गंदगी है, झूठ है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, दोष है, वो छोड़ दीजिए, पर केवल मेरा ये परेशानी दूर हो जानी चाहिए। आज प्रभु के लोगों को केवल क्योर होने की, चंगा होने की जरूरत नहीं है, जो उसकी जड़ है उसको खोद के निकाल के फेंकने की जरूरत है। हालेलुया। होता क्या है, परमेश्वर के जनों के पास मनुष्य आते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर आते हैं, प्रार्थनाएं होती है, वो चंगा हो जाता है और वो दुनिया में फिर वापस चला जाता है, क्योंकि जो पाप उसकी जड़ थी उस जड़ को उखाड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। जो पाप उसकी जड़ है उससे आजाद होने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। धर्म जो है आपको शायद थोड़ा हेल्प कर सकता है, रिलीजियन जो है आपको क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, चैरिटी दे सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको जीवन दे सकता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझिए क्या चाहिए यार, हर बार मछली मार के आपको खिलाया जाए कि ये कहे कि भैया आओ हम तुमको मछली मारना सिखा देते हैं, जब तुम्हारी इच्छा हो जाना बंसी और जाल लेकर मछली मारना और अपने परिवार का भरण पोषण करना। ये उचित है कि ये कहे कि मैं रोज मार के तुम्हें खिलाया करूंगा। आज लोग ऐसे हो गए हैं, पास्टर जी आप रोज मार कर खिलाया करो, हमें इस योग्य मत बनाओ कि हम खुद मार के खा लें। और योग्यता है आपके पवित्रता, शुद्धता, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के वचन को मानने में, प्रार्थना करने में। आप एक ऐसी कला सीख जाते हो जो हम जब भी प्रॉब्लम आए आप फाइट कर सकते हो। और यह संभव जानते हैं कैसे होता है? एक पासवान के कारण। आपको बस आगे कर देता है, बोलता है बेटा करो करो करो, मैं खड़ा हूं, और आप उसको कर जाते हो। लेकिन जिस दिन पासवान आपके पीछे से हट जाता है उस दिन आप वो नहीं कर पाते हो जो आप कर रहे थे, क्योंकि एक सपोर्टर की जरूरत पड़ती है जो आपको हर घड़ी गाइड करे, इनकरेज करे और आपको लीड करे। नहीं नहीं ठीक है, ये ठीक है, नहीं ये गलत है, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, तो आपकी लाइफ हमेशा ब्लेसड होती चली जाती है। आमीन, हालेलुया। पासवान की जरूरत एक व्यक्ति को हर दिन, हर समय अपने लाइफ में जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर डाउट का जवाब पासवान के पास होता है। हालेलुया। अभी एक सिस्टर ने मुझे महाराष्ट्र से फोन किया, कोई बड़ी समस्या उनके लाइफ में इंटर कर गई और वो कहने लगी ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम हो रहा है पास्टर जी, इसके कारण तो नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा अगर आपको लग रहा है इस कारण हो रहा है तो इसका उपाय ये है। और उन्होंने तुरंत उसको बात को माना और कुछ ही मिनट और घंटों में जो महीने प्रॉब्लम हो रही थी 2 महीने से, वो सेकंडों में निकल गई। प्रार्थना नहीं रह, वो प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना करवा भी रही थी, प्रार्थना में जुड़ भी रही थी, प्रार्थना में लगन से प्रार्थना कर रही थी, उपवास में भी थी, पर प्रॉब्लम कहाँ आया? एक अगुवाई, एक डायरेक्शन आपके जिंदगी के हर मसले का समाधान बन जाता है। हालेलुया। और लगभग 3 महीने से परेशान थी, प्रार्थना कर रही थी, उपवास कर रही थी, प्रार्थना करवा रही थी मॉर्निंग में, इवनिंग में, लेकिन उन्होंने समझा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो मिसिंग है कहीं पर। फिर उन्होंने कल शाम को मुझे फोन किया, कल शाम की बात बता रहा हूं, और मैंने उनको बताया ये लग रहा है ना, आप इसका उपाय ये है, ये करो। उन्होंने तुरंत इमीडिएटली मेरी बात मानी
और जैसे ही बात माना, इमीडिएटली उनकी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। मैं जानता हूं, प्रभु का जन हूं, इसलिए मैं अच्छी तरीके से जानता हूं प्रॉब्लम केवल ये नहीं कि आप प्रेयर नहीं करते हैं, आप फास्टिंग नहीं करते हैं। प्रॉब्लम यहां है कि आप डायरेक्शन में नहीं चलना चाहते हैं। पासवान आपके लाइफ को देखकर समझ जाता है कि आप गलत चल रहे हो। पासवान आपकी बात सुनकर समझ जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। पासवान आपके चर्च आने और ना आने से समझ जाता है कि आप कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है प्रॉब्लम। एक पास्टर को परमेश्वर इतना विवेक देता है, और एक व्यक्ति को नहीं समझ में आता है, अरे एक ही संडे तो नहीं गया, 2 ही संडे तो नहीं गया, क्या हो रहा है। लेकिन पास्टर को पता है शैतान योजना बद्ध है। शैतान एक योजना के तहत उसके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। एक बार वो कहेगा काम है नहीं जाऊंगा, दूसरी बार बोलेगा काम है नहीं जाऊंगा, तीसरी बार काम नहीं रहेगा तो वो कहेगा मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। चौथी बार कह रहा जाने से क्या होता है, 5वीं बार कहता है कौन सी परेशानी है मुझे कि मैं जाऊंगा, और 6वीं 7वीं 8वीं बार वो ऐसे ही चलता रहता है। और शैतान को ये समझ में आता है अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये प्रभु में बढ़ जाएगा, इसलिए वो क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। अब ना तो इधर के रहे और ना तो इधर के रहे। समझ में आ रहा है। आत्मिक बातें अलग हैं, कई बार हम जो लाइफ जी रहे हैं ना वो अलग है। आत्मिक चीजों में छोटे छोटे एक्शन में हमें पता चल जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं और शैतान क्या करना चाह रहा है। लेकिन विश्वासी को कब पता चलेगा, जब 6 महीने हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, तब पता चलेगा यार मैं तो इस गड्ढे में आके गिर गया। पास्टर ने तो 6 महीने पहले मुझे जिताया था, क्योंकि पास्टर को साइंस से समझ आ गया था कि यह चिन्ह है परमेश्वर के बेटों को खींचने का एक तरीका है। तो रिलीजियन आपका मदद कर सकता है। नहीं जी मैं तो फलाने चर्च में जाऊंगा, वहां पर तो हमारा सारा काम हो जाता है, कुछ राशन पानी भी मिल जाता है, महीने में क्या हो जाता है, राशन पानी भी मिल जाता है। नहीं नहीं वहां थोड़ा ये भी हो जाता है, एडमिशन भी हो जाता है हमारे बच्चे का। रिलीजन आपको पैसा दे सकता है, चीजें दे सकती है, लेकिन यीशु आपको जीवन दे सकता है। हालेलुया। यीशु अगर रियल में आपके साथ चल रहा है तो पैसा, बच्चों के लिए हमने कभी ESW फलाना W हमने इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत सारे पासवान मेरे पास मिले, पास्टर जी हमारे बेटे बेटी का एडमिशन हो गया, ESW में हो गया, फलाना W में हो गया। मैं कहा मैं गरीब तो नहीं हूं भाई, थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा, एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन पूरा पैसा पे करेंगे। और मैंने अच्छे अच्छे पास्टरों को देखा है, ESW में नाम आ जाए ना काम हो जाएगा। अच्छे अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं। शैतान नहीं जान रहा है क्या, मैंने तुझे पहले ही गरीब बना दिया है, क्योंकि तूने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं इकोनॉमिकली क्या हूं, वीक हूं, गरीब हूं। क्या मेरे पास अवसर नहीं था? था। क्या मेरे पास, मैं पासवान हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, और कई लोगों से उठना बैठना होता है, पास्टरों से भी होता है। काम बनाने के लिए ना उल्टे सीधे काम करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं जानता हूं अपने दोनों बच्चों का पूरा फीस हम जमा कर रहे हैं और शुरू से करते आ रहे हैं, और खुदावन उन फीस का इंतजाम भी कर रहा है। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। आप क्या डिक्लेयर करते हैं अपने लाइफ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप टेढ़ा चल के काम बना सकते हैं, लेकिन आपका लाइफ किधर जाएगा आपको पता नहीं है। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे। ये नहीं कि मैं भैया मेरा
घर बहुत बड़ा है, मैंने इन चीजों को बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बात है। अच्छा जॉब चल रहा है, अच्छा घर है, और पास्टर जी आ रहे हैं और कह रहे हैं आइए जी हमारे गरीब के कुटिया में आइए। कुटिया है, प्रभु अगर कुटिया ना बना दे उसे तो मेरा नाम बदल दे। क्या बोले पास्टर जी? प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे ये घर दिया है, जैसा भी है प्रभु ने बहुत अच्छा दिया है। बोलना तो सीखो सही से भाई। जॉब अच्छा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, पास्टर जी बड़ी मंदी है, बड़ी प्रॉब्लम है, जॉब में 1-2 महीना सैलरी नहीं मिली तो पास्टर जी लगता है पता नहीं क्या होने। कुछ नहीं होने वाला है, परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचा रखेगा और आप बोलो मैं ब्लेस्ड हूं। जो तुम बोलोगे, जो तुम सोचोगे, जो तुम कहोगे, परमेश्वर उसी के अनुसार एक्शन करता चला जाएगा और शैतान उसी बातों से डरता चला। एक आदमी था, समाप्त करूंगा मैं। एक आदमी था, एक्चुअली संदेश बहुत बड़ा है, मैंने 10 पद तक, अभी तो दूसरा पद पढ़ रहा हूं मैं। एक आदमी था जो परमेश्वर विश्वास करता था लेकिन बहुत गरीब था, पढ़ा लिखा बहुत था। किसी कारण बस उसके पास अपना घर द्वार नहीं था। वो एक शहर में गली में, और ये गली के जो रोड होते हैं, फुटपाथ बोलते हैं उसको, उस पे रोज सोया करता था वो, क्योंकि उसके पास अपना घर नहीं था। रोज ऊपर देखता आसमान को और कहता था परमेश्वर आपने अब्राहम को बोला था कि ऊपर आंखें उठा कर देख, और उसने आंखें उठाकर देखा और आपने कहा कि तेरी संतान अनगिनत होगी, तूने पूरा किया था। मैं विश्वास करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, इस शहर का मैं मेयर बनने जा रहा हूं एक दिन। दिमाग लगता है चल गया है। जिस दिन आपको प्रभु में पागल बोलने लगे तो आप जान लेना आप असली ट्रैक पे चल चुके हो। मैं सच्चाई बता रहा हूं, पागलों जैसे बात करता है। रहने के लिए घर नहीं है, कह रहा मैं मेयर बनूंगा। कैसे बनेगा भाई? जिस दिन आपको पागल करने लगे, पागलों जैसा बात करता है तू, किसके नाम से? प्रभु के नाम से। समझ गए? प्रभु की बातों को बोल रहा है, लोग कह रहे हैं पागल है। मैं आपको बता रहा हूं आप वास्तव में सही ट्रैक पे चल रहे हो, और दुनिया आपको देखकर हैरान हो जाएगी कि ये कैसे हो गया है, ये कैसे हो गया। गड्ढे में गिराया था मैंने और इसको बेच दिया था मिद्यानियों के हाथ में, और ये नाश हो गया था। इसको शैतान ने जो पोतीफर से जेल में डलवा दिया था, और ये मंत्री बन गया। ये कैसे हो गया है? ये कैसे हो गया? ऐसे हुआ क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तुम उसको कहो बेविचारी है, चलेगा। तुम उसको कहो चोर है, चलेगा। उसको कहो घमंडी है, चलेगा। लेकिन अगर खुदा का भय माना है ना उसने, तो वो सीधे परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेगा। लांछन लगाना बड़ा सिंपल सी बात है यार। आप बैठे बैठे मुझे कह दो पास्टर जी बड़े गंदे हैं, कह सकते हैं, सिंपल सी बात है यार। लेकिन मेरे मन को जानते हो क्या? मेरे मन को जानते हो? मेरे जीवन को जानते हो क्या? नहीं, एक बहन मिली और मैंने कहा ठीक है, अच्छे हो? अरे पास्टर तो उसके साथ ना ऐसे बात कर रहे थे, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे दिमाग में ना वे विचार घुसा है, पास्टर के नहीं। क्योंकि जो जैसा रहता है सामने वाले को वैसे ही देखता है। मैं बता दे रहा हूं आपको, टेलर जब, मान लो मैंने एक सीन बताया था कि एक बार एक मूवी, संसारिक मूवी समझो, मूवी में 4-5 लोग मूवी देखने गए, है ना। एक था टेलर, एक था नाई, और क्या था, एक था चोर, एक और समझ लो 3-4 लोग चले गए भाई। मूवी सुबह शुरू से अंतिम तक देख लिए। बोले भाई कैसे फिल्म थी? बहुत अच्छी थी। मैंने देखा यार कैसे कैसे बाल कटे हुए हैं सबके। हीरो का अलग बाल, हीरोइन का अलग बाल, गुंडे का अलग बाल। यार हम तो मतलब सीख कर आ गए हैं, इस बार नया नया स्टाइल में काटेंगे।
दर्जी का पूछे क्या देखा, बोले यार मजा आ गया, पिक्चर बहुत अच्छी थी, कपड़ों का जो सिलाई था ना, वाह कमाल, अलग अलग था, अब इस बार हम भी इसको अप्लाई करेंगे। हालेलुया। चोर देखने गया, बोले यार मूवी में एक जगह ना हमने देखा डकैती हुई थी, हमने एक आइडिया सीख लिया है। कैसे? मैं आपको गारंटी देखता हूं, सेम चीज देख रहे हो, सारे पासवान को देख रहे हो, लेकिन सब लोग कैसे नजर से देख रहे हो? जो आपके अंदर है उसी नजर से देख रहे हो। आप प्रभु का भय मानते हो, पासवान का आदर करते हो, आप भय और आदर के साथ पासवान को देख रहे हो। आप रात में गंदी मूवी देखते हो, आप पोर्नोग्राफी देख रहे हो, आप पास्टर को पोर्नोग्राफी के अनुसार देख रहे हो कि अरे यार उन्होंने ऐसा बात किया था, जरूर गड़बड़ है, क्योंकि ये तुम्हारे मन में गड़बड़ था। आप समझ रहे कि नहीं? जितनी आंखें हैं वो क्या देखती हैं? वो जो उनके अंदर है ना उसी के अनुसार देखती है। एक धर्मी क्या देखता है? वो धार्मिकता को देखता है। एक दुष्ट क्या देखता है? वो दुष्टता को देखता है। एक व्यभिचारी क्या देखता है? वो व्यभिचार अश्लील बातों को देखता है। एक चोर क्या देखता है? चोरी करने की बातों को देखता है। एक शराबी जब आता है तो ये देखता है कोई मेरे जैसा शराबी भाई ऐसा लग रहा है। कब से आ रहे हो चर्च में आप? अच्छा अच्छा, इधर आओ मुकेश, इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ। अब मैं नया नया चर्च में आ गया हूं यार, मेरी मम्मी जबरदस्ती पकड़ के लाई है यहाँ पे। मेरा भाई कब से चर्च आ रहे हो? 4-5 महीने हो गया। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आपका मन लगता नहीं है चर्च में। हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा नहीं लगता, वो जबरदस्ती मम्मी कहती था। मैं एक बात बताऊं, मेरा भी मन नहीं लगता है, जबरदस्ती आया हूं। मैं एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानना, मुझे लगता है आप नशा करते थे। एक काम करो ना यार, चर्च छूटेगा ना, हम चलेंगे दोनों, पियेंगे। मैं भी करता हूं यार, इसमें छुपाने वाली बात क्या है? और ये बाहर निकलते ही दोनों ठेके पर पहुंच गए, पी के मजे डांस करते हुए जा रहे हैं। तो एक शराबी क्या ढूंढ रहा है? एक शराबी को ढूंढ रहा है। लेकिन जो आदमी एकदम दब चुका है, टूट चुका है, पीस चुका है, नाश हो रहा है, वो छुटकारे को ढूंढ रहा है, वो आजादी को ढूंढ रहा है, वो बचाव को ढूंढ रहा है। हालेलुया। आज हम बचाव को ढूंढ रहे हैं, उस पवित्रता और पवित्र परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं भाई। तो जैसा मनुष्य होता है ना, वो वैसे ही बातें सोचता है, वैसे ही बातें बोलता है, वैसा ही जीवन जीता है, और ना केवल जीता है, दूसरों को भी वैसे ही लाइफ जीने का प्रेरित करता है। इसलिए ध्यान से देखो कि आपका मित्र कौन है। क्या वो सही चलता है, सही कदम उठाता है, सही बातें बोलता है, सही लाइफ है? अगर है तो ठीक है, नहीं तो अपने आप को कट्टी मारो और सही व्यक्ति को ढूंढो, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होती चली जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो धर्म आपको कुछ सिक्के दे सकता है। कहते का ईसाई बनते हो, पैसे मिलते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर किसी ने 10, 20, 50, 100 दे दिया, सिक्के देता है, लेकिन यीशु सिक्के नहीं, वो जीवन देता है। यीशु धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। हालेलुया। सिक्के देने की बात नहीं यार, जब जीवन बदल जाएगा तो सिक्के तो छोड़ो, नोट की लाइन लग जाएगी आपके लाइफ में, क्योंकि आप जॉब करोगे, आप बिजनेस करोगे, बड़े बड़े काम करोगे, आप बिजनेस करके बड़े ऊंचाइयों पर जाओगे, क्योंकि परमेश्वर जब लाइफ बदल देता है तो पैसे की बड़ी बात नहीं होती है। जो लोग एलिगेशन लगाते हैं वही कहते हैं ना, अभी यीशु में नहीं था, बड़ी गरीब था, यीशु में आकर पता नहीं इसके पास गाड़ी आ गई, घर आ गया, ये आ गया, वो क्या है? यीशु ने पहले लाइफ को बदला। ये दिमाग इधर बंद था ना, ताला,
तो वो ताला खुल गया। अब समझ में आने लगा, यार ऐसा काम कर रहा था ये गलत है, ये काम करूंगा सही है। अब ये काम छोड़कर ये करने लगा, बुराई छोड़कर, पाप कर छोड़कर, नशा छोड़कर, व्यभिचार छोड़कर अब सही रास्ते पर चलने लगा। जो उसका पैसा डेली बेकार में जाता था वो बचने लगा, वो बढ़ने लगा। और लोग कहने लगे ऐसे कैसे हो गया? ऐसे ही होगा, क्योंकि जब जीवन बदलेगा तो आपका जीवन ही नहीं, आपकी कहानी चेंज हो जाएगी। आपकी कहानी चेंज हो जाएगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। केवल मैंने आज 2 बातें बताई। प्रेयर करना बहुत जरूरी है। आप सही जगह पर खड़े होकर भी गलत व्यक्ति हो सकते हैं। पास्टर जी ने मुकेश को ऑनलाइन का काम दे दिया है, ये बहुत सही व्यक्ति, गलत भी हो सकता है। एक भाई को हमने प्रेयर वॉरियर बना दिया था, वो योग्य नहीं था पर बना दिया था। कई बार ऐसे ही जिंदगी में लंगड़ापन लेकर बैठे रह जाते हैं, कभी उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको उठकर मंदिर में जाकर आराधना करने की जरूरत थी, प्रार्थना करवाने और करने की जरूरत थी, और लंगड़ा चलने लगता। क्योंकि वही अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर है जो उन दिनों में चमत्कार करता था। हालेलुया। आपको पता है ना, पुराने समय में चमत्कार नहीं होते थे क्या? अरे याजक के पास लोग जाते थे, मन्नतें मानते थे, लोग चंगे होते थे। बेसदा के कुंड में जाके उतर जाते थे, लोग चंगे हो जाते थे। अरे लंगड़े भाई, बेसदा के कुंड में जाके उधर ही बैठा रहता ना, जंप मार देता, चलने लगता। ये नहीं पूरी जिंदगी भर दे दो बाबू चलेगा। ये मानसिकता है। ये क्या है? मानसिकता। इजराइल बहुत बड़ा देश नहीं था। अगर यहां से उठाकर बेसदा में उनको ले जाना होता इस आदमी को, तो बहुत दूर नहीं था, 2-4-5 घंटे में पहुंच जाता। फिर चंगाई की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है। इसलिए कई व्यक्ति सही जगह में गलत लोग बैठते हैं और वो कभी नहीं बढ़ पाते हैं। गेहजी और एलिशा के साथ रहकर कभी नहीं बढ़ पाया। कारण एलिशा नहीं था, कारण गेहजी था। आइए जी, बैठ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे अपने अपने लिए। कि प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम ये है, जितना ज्यादा आप संगति कर सकते हो, जितना ज्यादा आप प्रार्थना कर सकते हो, जितना ज्यादा आप प्रेयर में लग सकते हो, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। उतना ही ज्यादा आपके लाइफ को परमेश्वर बदल सकता है। उतना ही ज्यादा आपको आशीषों से परिपूर्ण कर सकता है। उतना ही ज्यादा आपको ब्लेसिंग की ओर ले जा सकता है। हालेलुया। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम ये है। हालेलुया। प्रभु हमें प्रार्थना योद्धा बना, प्रभु हमें प्रेयरफुल लाइफ दे प्रभु जी। प्रार्थना वाला जीवन दे परमेश्वर, आज्ञाकारिता वाला जीवन दे प्रभु जी। सही जगह रहकर गलत ना बने परमेश्वर, सही जगह रह के सही बनकर आगे चले परमेश्वर। ओ परमेश्वर, लंगड़ा जो था वो गोल्डन गेट, सुनहरे गोल्डन गेट के सामने बैठा था, लेकिन उसका जीवन सुनहरा नहीं था। वो परमेश्वर के भवन के सामने बैठा था, लेकिन वो कभी परमेश्वर के भवन में जा नहीं पाया। हमारा जीवन ऐसा ना हो परमेश्वर
कि हम सही जगह पर रहकर अपने लाइफ को ब्लेसिंग ना देख पाए। परमेश्वर के फेवर को आज दिखा दे परमेश्वर, प्रार्थना वाला जीवन दे परमेश्वर। शैतान किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करे तो भी हम ना रुके परमेश्वर, उसकी बातों को ना माने परमेश्वर, उसकी योजनाओं में ना चला परमेश्वर, उसकी बातों में ना चला परमेश्वर। अगर हम अभिषिक्त जन के साथ रहें तो अभिषेक से बढ़ते चले जाएं। अभिषेक हमारे जीवन का मस्सा, हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाए। जीसस हालेलुया। आज दोनों बातों को मैं बताना चाहता हूं प्रियो। प्रार्थना आपकी रीढ़ की हड्डी है। ना केवल पासवानों की प्रेयर करने की जरूरत है, पर प्रत्येक विश्वासियों को भी प्रार्थना करने की जरूरत है। ना केवल एल्डर्स और लीडर को प्रार्थना करने की जरूरत है, परंतु एक छोटे से नए से पुराने हर विश्वासी को प्रार्थना करने का जरूरत है। समस्या कभी बताकर नहीं आती है, समस्या तुरंत भी नहीं आती है। समस्या इंतजार करती है कि कब मौका मिले। वो शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान होता है कि कब मौका मिले इसे फाड़ खाओ। इसलिए इससे पहले कि वो फाड़ खाने के लिए दौड़े, पहले हम अपने प्रार्थना में दानियल के समान अपने घुटनों को मजबूत कर दे कि शेर भी सामने रहे तो उसका मुंह बंद रहे हमेशा। मैंने कहा दानियल के समान प्रेयर वाला व्यक्ति बन जाए कि शेर भी सामने खड़ा रहे तो भी उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये प्रार्थना और उपवास का पावर था कि भूखे शेर भी दानियल को टकटकी लगाकर देख रहे थे। मुंह में लार था पर कह रहे आज हम उपवास में रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जन उपवास में है। जैसा तुम्हारा जीवन रहेगा वैसे साथ रहने वाले लोगों का जीवन बन जाएगा। जैसे तुम जीवन जियोगे, चाहे जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, वो तुम्हारे प्रभाव से प्रभावित हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। प्रार्थना में धर्म को नहीं पीछा करें, धार्मिकता की पीछा करें। यीशु को ढूंढें, धर्म को ना ढूंढें। धर्म कॉइन दे सकता है, धर्म सिक्के दे सकता है, लेकिन जीवन नहीं दे सकता। इसलिए कई लोग जीवन की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन केवल उनको सिक्का ही मिल पाया है। लेकिन जो समझदार है वो धार्मिकता, पवित्रता की तलाश में है, यीशु के तलाश में है, और उसको जीवन और धन और महिमा तीनों चीज मिल चुके हैं। तीनों चीज। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, आज प्रत्येक से बातचीत किया है तूने, आज लोगों से तूने बात की है प्रभु। अपनी आंखों को बंद करके सोचे प्रभु ने आज आपसे क्या बात की है। समय ने सोचे प्रभु आपको कहां पर ब्लेस करना चाहता है। सोचे कि कहां पर आपको परमेश्वर करेक्ट करना चाहता है। सोचे, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने कौन सी बातें आपसे की है वो आप जानते हैं। आप उसको अपनी डायरियों में लिख लें, और कोई गड़बड़ी है, कहीं कमजोरी है या कहीं चूक हो रहा है, उसको लिखें, और जब जब प्रेयर करें उस पे फायर रिलीज करें, और उसको फायर के द्वारा डिस्ट्रॉय करें अपने लाइफ से, परिवार से। आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप कहीं के कहीं पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा आप कहीं के कहीं पहुंचने वाले हैं, आप कहीं के कहीं पहुंचने वाले हैं। Holy God, thank you Jesus, हालेलुया। बात कर प्रभु तू, आज लोगों का लाइफ सेम ना जाए परमेश्वर, तू बातचीत कर। दाएं बाएं ना देखें, आंखों को बंद रखें, उसकी आवाज को सुने कि उसने आज आपसे क्या बातें करना चाहा है।
उस आवाज को हल्की ना लें। परमेश्वर ने एली की आवाज में शमूएल को पुकारा था। आज प्रभु के जन ने प्रचार किया है, वो उसने किया है, लेकिन आवाज किसी और की है, संदेश किसी और की ओर से है। वो यहोवा परमेश्वर है। आवाज परमेश्वर के जन की हो सकती है, लेकिन संदेश और विचार परमेश्वर के होते हैं। वो कभी भी खुद आकर आपसे बातें नहीं करेगा, लेकिन अपने जनों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, वचन के द्वारा वो आपसे बातचीत कर रहा है। पुकारे दाऊद के समान, अगर कहीं गलती है तो ढूंढे दाऊद के समान, अगर कहीं आप बदलना चाहते हैं तो। बनू मैं यीशु समान, चलो मैं यीशु समान, जीऊं मैं यीशु समान, सुन मैं यीशु समान, पवित्र आत्मा और बश मन में यही करता हूँ तुझे से दुआ। प्रेमी आत्मा और बस मन में यही तुझे से मेरी दुआ। बनो मैं यीशु समान, जीऊं मैं यीशु समान, चलूं मैं यीशु समान, बढ़ूं मैं यीशु समान। 1 मिनट सब लोग शांत हो जाएंगे। धीमी सी आवाज में वो बातें करता है, आप उसकी आवाज को सुने, मन को खोलें, ढिठाई को त्यागें। आज वो बात कर रहा है। पिता परमेश्वर, तेरा जन होने के नाते तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज से इनका लाइफ सेम ना रहे। प्रभु परमेश्वर, एक कदम और बढ़कर तेरे राज्य में मजबूती से खड़े हो जाएं परमेश्वर। लोग देखकर कहें कि ये अलग लोग हैं, लोग देखकर कहें कि इनका परमेश्वर सच्चा और महान परमेश्वर है। दया कर परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन।